और हम लोग सिर्फ 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर करेंगे सुबह सुबह। हालांकि आप में से बहुत से लोग हो सकता है रास्ते में हो या निकल लिए हों, क्योंकि किसी का सेंटर बहुत दूर इस बार है, क्योंकि होम एड्रेस पर है। बहुत से दिल्ली में जो रहते हैं स्टूडेंट, उनको इधर उधर जाना। खैर, सिर्फ लास्ट टाइम आपने बहुत पढ़ लिया है, अब अधिक पढ़ने पर ध्यान मत दें उस पर। और दो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लगातार आपके, ये कितने क्वेश्चंस करें, कट ऑफ क्या रहेगी, और ना आते हुए प्रश्न को भी हम कैसे सॉल्व करें, तो इन्हीं 2 मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। और बहुत अधिक समय आपका लूंगा नहीं, क्योंकि आप रास्ते में हैं। अपने मार्क को और अपने पेपर को एंजॉय करते हुए जाएं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कट ऑफ पर कितना उम्मीद हम लोग रखते हैं। जब से नया पैटर्न आया है तब से कट ऑफ क्या रही है। 2018 में 126 मार्क्स 95% थे आपके। 2019 में 117 मार्क्स 87% थे। 2020 में 110 मार्क्स मतलब 83। 2021 में भी लगभग 87। और 22 की अभी हालांकि घोषित नहीं की आयोग ने, लेकिन वो लगभग 87 ही गई थी, ऐसा एक अनुमान है। 22 की जब मार्कशीट आएगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि 2018 में सीटें सबसे ज्यादा थी, 1000 सीटें थी, और उसके बावजूद कट ऑफ सबसे ज्यादा थी 95। बाकी सब में आप देख रहे हैं कि औसत अगर निकालने 87 सबसे ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इस बार सीटें कम है। तो आप देख रहे हैं ना कि मिनिमम 83 गया हुआ है 10 में 2020 में, और मैक्सिमम 95 है। तो कट ऑफ तो इन्हीं के बीच रहने वाली है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर मैं कह रहा हूं कि कट ऑफ आपकी कहीं ना कहीं 93 से लेकर के 97 क्वेश्चन के बीच में ही रहनी चाहिए। 93 से 97 क्वेश्चन, 93 से 97, यानी कि आप अगर 95 कर ले रहे हैं तो आप सेफ में हैं। क्योंकि सीटें कम है इसीलिए मैं बता रहा हूं 93 से 97 क्वेश्चंस। अब करना क्या है, एक तो धैर्य, लगन और साहस, पेशेंस, कंटिन्यूटी एंड करेज आपके पास हो। बहुत आपने पढ़ लिया है, लास्ट में लगता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं आ रहा। बड़े बड़े टॉपर्स को ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ नहीं आता लास्ट टाइम। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा होना स्वाभाविक है, मानवीय प्रवृत्ति है। उससे आप पार पा जाएंगे। अपने आप को चिल रखें, काम रखें, आपने बहुत पढ़ा है, अपने आप पर विश्वास रखें, और भगवान चाहेंगे तो आपका सब सही होगा, जिसको भी आप मानते होंगे। कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होता तुम पाई, का चुप साध रहा बलवाना, है ना। तो अब तो आपको उस नदी, उस समुद्र के उस पार छलांग लगाने मौका है, वो तो आप करेंगे। एग्जाम हॉल में कितने क्वेश्चंस करें वो डिपेंड करता है कि आपका स्तर कैसा है। खैर, मान लीजिए मैंने पहले भी कहा था कि आपने पहली बार में 70 सही कर लिए, दूसरी बार में 80, फिर तीसरी। तो आपको अगर आप 70-80 सही कर पा रहे हैं तो आपको ये प्रयास करना है कि लगभग 130 क्वेश्चन तक करें, अगर आप 70-80 ही सही कर पा रहे हैं तो चूंकि निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की है, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप उस एरिया तक क्रॉस कर जाएंगे। हाँ, अगर आपने 100 सही कर लिए, 110 सही कर लिए हैं, तो फिर आप आगे बढ़िए मत। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे बिल्कुल सही है, और अगर आपको आ रहे हैं, तब तो आप बहुत अधिक करेंगे। लेकिन फिर भी नॉर्मल स्थिति में अगर आप 70-80 के आगे बढ़ने की स्थिति में लग रहा है कि आप गड़बड़ हो रहे हैं, तो 130 तक जाइए, जाना जरूरी है वहां तक, है ना, अगर मेंस लिखना है तो। और सीसेट को हल्के मत लीजिएगा। अब अगर समय नहीं है तो मैथ्स के फार्मूले या हिंदी देख लीजिए। हालांकि सीसेट में क्वालिफाइंग उतना आप कर ले जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कितना बेहतर हो, वो बहुत जरूरी है। और आप ये मानकर चले कि आपको अब सब कुछ आता है जो कुछ एग्जाम में आएगा, और आपने सब पढ़ा हुआ है। एग्जाम हॉल में जो नहीं आते हुए प्रश्न है, उसमें क्या करना है कि आपको जहां तक 3 ऑप्शन आते हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं। जिस क्वेश्चन में आपको 50-50 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मान लीजिए आपने सी और डी, आपको मालूम है कि सी और डी इसका आंसर नहीं है, ए और बी इसका आंसर हो सकता है। तो अगर ए और बी इसका आंसर हो सकता है, तो फिर ए और बी वाले जो क्वेश्चंस हैं, इन 2 क्वेश्चंस में आपको टिक करना ही करना है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ के नहीं आना है। तो वो आपका सिलेक्शन की गारंटी बहुत बढ़ाता है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। चलिए मान लीजिए 2 गलत हुआ, 1 सही हुआ, तो बैलेंस कर देगा वो। तो अगर 50%, अब मान लीजिए बिल्कुल ही कुछ नहीं आता आपको उस क्वेश्चन में, और आपको लग रहा है कि मैं करना है इस क्वेश्चन को, तो फिर आप क्या करेंगे कि उन क्वेश्चंस को पढ़िए, चारों ऑप्शंस को क्वेश्चन पढ़िए, उससे संबंधित चीजें देखिए।
अगर कुछ भी दिमाग में कहीं डाइल्यूट कर रहा है और उसमें से आप अगर एक ऑप्शन हटा ले गए कि ये नहीं है, अब 3 ऑप्शन बचे हैं, फिर टाइम है तो सोचिए। अगर ये लग रहा है कि नहीं सी वाला भी 90% नहीं हो सकता है लेकिन ये 2 हो सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को करिए। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे और आप धीरे धीरे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, पहले वही क्वेश्चन करिए जो सबसे ज़्यादा आपको आते हैं, उनका गोला भरिए, दूसरा करिए करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, एग्जाम हाल में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपने पूरे साल क्या पढ़ा, उससे बेहतर ये होता है कि 2 घंटे में आपने अपने आप को मैनेज कैसे किया, वहां पर आपने कितना विश्वास दिखाया कि नहीं मैं कर लूंगा, आई विल डू इट। और डेफिनेटली आप कर ले जाएंगे भाई, ऐसा क्यों नहीं कर ले जाएंगे। कितनी बार खुद मैंने किया हुआ कि एग्जाम लग रहा क्वेश्चन कम आ रहा है लेकिन वो क्वेश्चन उस बार सबसे ज्यादा वो प्री में, ये बहुत से मेरे मित्र टॉपर्स जो स्टूडेंट वो सभी करते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, निश्चय कर अब आपकी जीत होने वाली है ना। है मानिसा उगलता गन अंधकार खोरा दिशा ज्ञान स्तब्ध है पहुंचार, तब भी आपकी जय होगी भाई, क्योंकि एक मन और है दूसरा आपका राम का, जो कभी भयभीत नहीं होता, कभी घबराता नहीं है। तो निश्चित रूप से 130 क्वेश्चन तक जाने का प्रयास करें। सीटें कम है, हालांकि 130 क्वेश्चन जाने का प्रयास वो लोग करें जिनका एवरेज है 70-80 अंक नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जो 100-110 कर ले रहे हैं सही बिल्कुल, वो मत जाए। हाँ, अगर आपको पेपर आ रहा तो आप 150 तक भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और जहां 2 ऑप्शन हटा पा रहे हैं उन क्वेश्चन को जरूर करके आए। सीसेट में जिनका सीसेट बिल्कुल वीक है वो अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करें, अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास, कम नहीं करें कि 50-60 पे आपने कलम थाम ली और सीसेट आपका बहुत वीक है, उसमें से आपके 30 गलत हो गए, 30 ही बचे। तो सीसेट जिनका वीक है वो मतलब ये अब नहीं सुधर पाया तो एग्जाम हाल में भी जा करके आपने सही सही 20 कर लीजिए, मान लीजिए अब 10 बचे तो उन 10 के लिए फिर आप 30-40 क्वेश्चन मतलब आप ये करके चलिए 60-70 जाइए फिर सीसेट में ओवरऑल, है ना, 70 तक पहुंच जाइए सीसेट में। अगर आपका वीक है तो घिस पिट के आपको 30 ले जाएगा वो, लेकिन उसमें भी हिंदी बहुत बढ़िया कर लें 20 में से, है ना, पैराग्राफ पढ़ लें दोनों, तो बेहतर हो जाएगा आपका। और कुछ नहीं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, होगी जय होगी, है पुरुषोत्तम नवीन, क्यों नहीं जय होगी। आपने मेहनत की भाई साल भर, तो उसका परिणाम आने वाला है कल, तो घबराने की कोई बात नहीं है। निसंदेह आपकी मेहनत सफलता की ओर जाएगी, विश्वास रखिए अपने आप पर। आपने जो कुछ पढ़ा उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये सबके साथ होता है भैया जीवन में कि यार मेरा आज नहीं कोई भी एग्जाम देने जाएगा उसको खुद को लगेगा, जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं अगर उनको भी एग्जाम दिलवाया तो उनको भी लगेगा आज कुछ नहीं आ रहा मैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है, उससे घबराइए मत, मन को विश्वास दिलाइए कि हम कर लेंगे और जीत होगी। आप सभी को शुभकामनाएं, और जितना आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए, करना चाहें तो, और अगर ना करना चाहें तो बिल्कुल मस्त रहें। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सबका बहुत बेहतर पेपर हो और हम फिर मिलें। तब फिर देखें कितनी कट ऑफ जाती है, क्या होती, कट ऑफ वही 93 से 97 के बीच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ईश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद।